यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजीज नदीम। जैसा कि आज का वीडियो है ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर। तो ये ट्यूबरक्लोसिस क्या है, कैसे फैलता है, कौन है, बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या है जिसकी वजह से ये टीबी फैलती है, इसके बारे में जानेंगे। तो बेसिकली टीबी जो फैलती है वो एक बैक्टीरिया की वजह से फैलती है, जो एक बैसिलाई होता है यानी कि रॉड शेप में होता है, जिसकी वजह से ये टीबी फैलती है। तो पहले हम उसकी शक्ल देख लेते हैं, उस बैक्टीरिया महाराज की। जालिम बैक्टीरिया है हमारा, उसकी शक्ल देखते हैं कि यहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा हमारा बैक्टीरिया जिसकी वजह से टीबी होती है। ठीक है, अब इस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज जिससे टीबी होती है उसका नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। अब इस बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एक जर्मन फिजिशियन जो एक साइंटिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, जिनका नाम है एच रॉबर्ट कॉक्स। उन्होंने इसकी खोज की थी। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टीबी कितनी तरह की होती है। तो टीबी हमारी दो तरह की होती है। एक होती है हमारी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, दूसरी होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। तो पल्मोनरी में क्या आता है, जो हमारा लंग्स में टीबी होता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी। अब जो सेकंड होता है हमारा एक्स्ट्रा पल्मोनरी, उसमें हमारे इंटेस्टाइन्स में जो टीबी हो जाती है उसको इंटेस्टाइन्स में टीबी हो जाती है, बोन में टीबी हो जाता है, यूट्रस में टीबी हो जाती है, या फिर ब्रेन में कोई गांठ हो जाती है जो ट्यूबरकुलर गांठ होती है, तो वो हो गया। और एक होता है हमारा लिम्फ नोड्स का, जैसे यहाँ पे लिम्फ नोड्स हो जाती हैं, और हमारी कुछ ये सर्वाइकल लिम्फ नोड्स बोलते हैं इसको। और एक होता है हमारा इनगोइनल, यहाँ पे जांघों के बीच में लिम्फ नोड हो जाता है। तो कई बार वो नॉर्मल लिम्फ नोड होते हैं, बट कभी कभी क्या वो ट्यूबरकुलर लिम्फ नोड्स होते हैं, क्योंकि वो अगर सपोज करो नॉर्मल रहेगा तो एक आध हफ्ते में ठीक हो जाता है कुछ एंटीबायोटिक लेने से। बट वो नहीं सही होने पे क्या होता है कि हमें फिर उसका एफएनएसी करना पड़ता है। एक सुई लगा के यहाँ से मटेरियल निकालते हैं, फिर उसका जांच होती है, इसको एफएनएसी बोलते हैं। उसके बाद उसमें ये डिटेक्ट होता है कि ये नॉर्मल गांठ है या फिर ट्यूबरकुलर है। अगर ट्यूबरकुलर है तो फिर उसको टीबी का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। इसके बाद ये जब ये टीबी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, सपोज करो पेशेंट प्रॉपर दवा नहीं खाएगा, तो फिर वो जब वो रेसिस्टेंट हो जाता है तो फिर दो तरह की टीबी हो जाती है। एक होता है एमडीआर टीबी, दूसरा हो जाता है एक्सडीआर टीबी। अब ये एमडीआर क्या होता है? मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। और जो दूसरा हमारा है एक्सडीआर, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। ये जो केसेस हैं ये कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, जब पेशेंट प्रॉपर दवा नहीं खाता है, डोजेज मिस करता है, या फिर बीच में ट्रीटमेंट छोड़ देता है, उसकी वजह से ही फिर ये वाले कॉम्प्लिकेटेड टीबी हो जाती हैं। तो हम देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसमें वो लिमिटेड मेडिसिन हैं, जो एंटीबायोटिक्स की खोज हुई है वही चली आ रही हैं, जिसमें आपका इथम्बुटाल है, आइसोनियाजाइड है, रिफेम्पासिन है, और आपका पैराजिनामाइड है, और कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसों के लिए हमारा ये स्ट्रेप्टोमाइसिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। ये है। दूसरा ये जो बैक्टीरिया होता है, इसकी कवरिंग पे एक लिपिड होता है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड की कवरिंग होती है, जो इसको बैक्टीरिया को स्ट्रांग बनाता है। ठीक है, आप जानते हैं कि ये जो एंटी ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट जब होता है, तो एंटी ट्यूबरक्लोसिस जो दवाइयाँ होती हैं ये किस तरह से काम करती हैं। एक्चुअली ये क्या करती है दवाइयाँ, कि जो बैक्टीरिया का सेल वाल होता है उसके सिंथेसिस को रोकती हैं, बैक्टीरिया के न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को रोकती हैं, और बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती हैं, जिसकी वजह से इसका ट्रीटमेंट होता है। अब आता है हमारा कि जब हम दवाइयाँ लेते हैं, ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। तो साइड इफेक्ट में क्या होता है, ये लीवर को इफेक्ट करती है दवाइयाँ, इसीलिए लीवर को सपोर्ट करने के लिए कुछ सिरप वगैरह, लीवर टॉनिक भी दिए जाते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट के फलस्वरूप क्या होता है कि पेशेंट का बिलिरुबिन वगैरह बढ़ सकता है, ओटीपीटी बढ़ सकता है। और ये जो इथम्बुटाल और पैराजिनामाइड होता है, ये एक पेशेंट में यूरिक एसिड वगैरह पेशेंट का बढ़ जाता है इस दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट की वजह से। ठीक है, तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। ठीक है, अच्छा क्या कौन कौन सी जांच होती है जिससे टीबी का पता चलेगा, अगर हम ये देखना चाहें तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के लिए बेसिकली हम एक्सरे मेन होता है,
क्योंकि हमें एक्सरे में पता चलता है कि उसमें कुछ प्लीजोरल इफ्यूजन है या कुछ पैचेज हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कोई एक्टिव एटियोलॉजी है, देखने के लिए वो उस पर धब्बे वगैरह दिख जाते हैं, ठीक है। और ब्लड में जाएंगे तो CBC-SR है, कुछ मॉन्टेक्स का भी टेस्ट होता है उसमें करने के लिए। एक टेस्ट होता है CB नेट का टेस्ट होता है MDR ट्यूबरकुलोसिस देखने के लिए कि कोई ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है, तो ये होता है। अब आते हैं सिम्टम्स के ऊपर कि पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है तो उसको क्या क्या सिम्टम ऐसे आते हैं जिससे ये पता लगाया जा सके कि हाँ उसको टीबी है। तो टीबी के सिम्टम्स क्या होते हैं? तो बेसिकली पेशेंट जब जाता है डॉक्टर के पास तो क्या होता है, पेशेंट को ना माइल्ड फीवर आता है। माइल्ड फीवर, वो फीवर भी ऐसा होता है ना कि वो शाम के टाइम में आता है। शाम के टाइम जब भी सूरज डूब रहा होता है तो उसको लगने लगता है कि हाँ उसको थोड़ा सा फीवर है। हाई ग्रेड फीवर नहीं होता है, हल्का फीवर होता है, ऐसा महसूस होगा। थोड़ा सुस्ती उसको लगती है, मन नहीं कहीं कुछ काम करने का दिल करता, सुस्त सुस्त पड़ा रहता है। उसका वेट लॉस होता है, सडन वेट लॉस होता है, भूख नहीं लगती है, और हमेशा बुखार बुखार जैसा लगता है, बदन गर्म रहती है, और फीवर भी रात को आने वाला रहता है, रात में ही उसको ज़्यादातर फीवर आता है। तो ये उसके सिम्टम होते हैं। अगर उसका CBC करेंगे तो काउंट उसका में भी थोड़ा ज़्यादा हो, और WBCs में टॉक्सिक ग्रेनुलेशन भी प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो टॉक्सिक ग्रेनुल्स हो सकते हैं, हो सकता है WBC बड़ा हो, न्यूट्रोफिलिया हो सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं जिससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस के चांसेस है, ठीक है। और पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के लिए तो हम उसका स्पुटम की जांच करते हैं। स्पुटम फॉर FB 3 कंसेक्यूटिव डेज करते हैं। अब तो नई नई जांच है कि जीन एक्सपर्ट आ गया है, स्पुटम फॉर जीन एक्सपर्ट कर देते हैं। अगर हम कोई पस वस लेते हैं, मान सपोज करो, तो या यहाँ पे सर्वाइकल से हमने कोई अगर FNAC लिया है तो उसका हम जीन एक्सपर्ट के लिए भेज सकते हैं, या फिर प्लेउरल फ्लूइड अगर लिया है तो हम उसको भी जीन एक्सपर्ट के लिए भेज सकते हैं। तो ये सारी जांचें हैं जिससे टीबी का पता चलता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि टीबी क्या है, तो इससे बचिए, ठीक है। और साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। खांसे छींके तो हाथ मुंह पे रख लें, आपके पास अगर रुमाल नहीं तो हाथ रख लें, रुमाल है तो रुमाल लेके छींकें, खांसे, और सेफ रहें। और इसी तरह से नॉलेजफुल वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।